बंसीलाल कॉलेज के इतिहास परिषद विद्यार्थियों ने किया लोहारू किले का भ्रमण। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। 4 बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू के इतिहास विभाग के सौजन्य से स्थापित इतिहास परिषद के विद्यार्थियों ने लोहारू के किले का भ्रमण किया। विदित है कि लोहारू के ऐतिहासिक किले को हरियाणा पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। ये भिवानी जिले का एकमात्र संरक्षित स्मारक है। इस किले को संरक्षित करने के लिए मरम्मत और पुनः निर्माण का कार्य चल रहा है। महाविद्यालय के इतिहास विषय के विद्यार्थियों ने इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुखवीर सिंह और इतिहास परिषद के इंचार्ज अनिरुद्ध पूनिया के निर्देशन में लोहारू किले के ऐतिहासिक महत्व और इसकी वास्तुकला का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। डॉक्टर सुखबीर सिंह ने विद्यार्थियों को किले के ऐतिहासिक महत्व और लोहारू में हुए युद्धों के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि लोहारू के ऐतिहासिक किले का निर्माण ठाकुर अर्जुन सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था और यह शेखावाटी के 33 ठिकानों में से एक था। प्रोफेसर अनिरुद्ध पूनिया ने बताया कि अहमद बख्श खान को अंग्रेजों के सहयोग से अलवर के राजा से यह रियासत प्राप्त हुई थी। 1803 ईस्वी में ये रियासत के रूप में स्थापित हुई थी। प्रारंभ में नवाब दिल्ली में ही रहते थे। वे 1857 के बाद यहाँ पर रहने लगे थे। उन्होंने बाद में 1888 ईस्वी में किले को नवीन रूप दिया। इस किले की वास्तुकला में भारतीय कला शैली, इंडो इस्लामिक कला शैली और रोमन कला शैली का मिश्रित रूप दिखाई देता है। किला क्षेत्र में प्राप्त होने वाले चूने के पत्थर से बना है। यहाँ पर मुगल शैली में निर्मित बाग के फव्वारे किले की शोभा बढ़ाते थे। दीवाने आम और शीशमहल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। किले में सुरक्षा की दृष्टि से कई विशेष निर्माण किए हुए हैं। किले को 2 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर दिशा में निचाई है व दक्षिण दिशा में भवनों को ऊंचाई में स्थापित किया गया है। किले में 4 बुर्ज हैं। किले का एकमात्र और मुख्य पूर्वी दरवाजा पिछली बारिश में उचित रखरखाव न होने के कारण धराशायी हो चुका है। इस भ्रमण से विद्यार्थी क्षेत्रीय इतिहास की रोचक जानकारियों से अवगत हुए। राकेश, मनोज, रिंकू, नीतू, योगेश, अनुज, सुशीला, मुकेश आदि विद्यार्थियों ने इस भ्रमण के लिए इतिहास परिषद के इंचार्ज अनिरुद्ध पूनिया और विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुखवीर सिंह का आभार व्यक्त किया। 1%। दूसरा, कौन से जो डिपार्टमेंट इसको डील करता है? आर्काइव्स डिपार्टमेंट, आर्काइव्स एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट हरियाणा, वो इसको हिंदी में बोलो तो राज्य पुरातत्व विभाग, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा। उसकी आप साइट पर जाएंगे तो आप प्रोटेक्टेड साइट की लिस्ट है, बहुत सारे नारनौल की साइट हैं, तो भिवानी जिले की आपको एक ही साइट मिलेगी, यही लोहारू को होता है। तो मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है। कभी आप मतलब ये समझो कि भाई ये तो ऐसे आप लोहारू के हैं, आप इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हिस्टोरिकली बहुत रिच है ये फोर्ट। जो ही ये स्थापना आप देखना, ये ऐसा पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा और यहाँ पे जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो एक महत्वपूर्ण दृष्टि से लोग उसको देखने के लिए आया करेंगे। ऐसी है तो हम थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे और बताते रहेंगे। हाँ, आपको ये मेन गेट हो गया, जो भी वो किला मेन वहाँ से है, ये मेन गेट हो गया, ठीक है। अब इसका देखो जो काम चल रहा है, आप दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये कड़े लगाए जा रहे हैं। उसी स्वरूप में जिसमें ये था, उसी स्वरूप में इसको कोशिश हो रही है कि उसी स्वरूप में रहा जाए। आओ फोटो ले ले सर, इधर वाले फोटो ले देखो सामने से देखना है, सामने वो छाया से देखना है, अंधेरे में तो वैसे ही अभी आ जाओ, ये बात फोटो करवाने आओ, तुम ना जाओ सारे। छाया में तो यहाँ पे मेन फवारा था, ये दिख रहा है कि ऐतिहासिक महत्व को दिखाने के लिए लाए हैं। जो हरियाणा सरकार का पुरातत्व और म्यूजियम विभाग है, उसने इसको पुनः संरक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हो, पहले ये जो यहाँ पे झाड़ झगाड़ ज़्यादा था, अब वो साफ़ हो गया है और इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो हम बच्चों को दिखाने के लिए लाए हैं कि इसकी वास्तुकला कैसी है और लोहारू के इतिहास में
इस किले का क्या महत्व है। लोहारू रियासत जो 1803 में नवाब के पास आई थी, और ये जो बावनी कहलाती है, 56 गांव का जो नवाब के अधीन जो क्षेत्र था, उसको यहाँ से संचालित किया जाता रहा है। और उन लोगों के कार्य और उस जमाने की जो शासन शैली है, उसके बारे में हम इतिहास के विद्यार्थी जो चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय से हैं, उनका ये समूह यहाँ पर इतिहास के हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुखबीर सिंह जी और मैं इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर अनिरुद्ध पुनिया, तो हम बच्चों में इतिहास के प्रति एक रुचि पैदा करने के लिए, हेरिटेज के प्रति रुचि पैदा करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। और इतिहास जो है हमारा जो लोहारू शहर है वो ऐतिहासिक शहर है, और जब ये किले विकसित हो जाएगा पूर्णतः, तब एक पर्यटक केंद्र के रूप में यहाँ पर दूर दराज से लोग भी इसको देखने के लिए आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था, ये पहले एक फवारा था, मेन फवारा से कि ये एक नहर टाइप बना रखी थी और इसमें झरना बहता था। और कुछ इस किले में बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया, हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिस भी चले यहाँ पर तहसील ऑफिस चला है, कार्यालय, एसडीएम कार्यालय यहाँ पर चलाया गया। तो बाद में भी कुछ ऐसी इसकी जो मूलभूत स्वरूप था उसमें शीशे जड़े हुए हैं, तो शीश महल कहलाता था। और इसके जो गेट हैं अभी तो हट गए हैं, लेकिन इसके जो गेट हैं और गेटों के ऊपर जो कांच का जो है ना, हरा कांच लगाया हुआ था, और अच्छा इसका लुक आता था, बहुत सुंदर और गौरवशाली और वैभवपूर्ण विलासता था। तो ये इस प्रकार से इन्होंने इस आर्किटेक्ट में कुछ रोमन और कुछ इस्लामिक इंडो इस्लाम के शासक जिस धर्म को मानते थे, उन्होंने उसका वो बना रखा मस्जिद। और इधर जो बिल्कुल इस साइड में कारागाह थी, जेल थी, यहाँ पे पीछे उधर उस कोने में जेल थी, और इसके बाहर 2 भवन है, वो किले के लिए थी। ये जो गेट है, इससे इधर प्रशासनिक कार्य, और उधर उस साइड में सेना आदि के लिए जो घोड़े, अस्तबल, वो सब उधर रखे जाते थे। तो इस प्रकार इसका स्वरूप था, और ये सब दरबार के लिए थे। जो का संबंध लोहारू रियासत से रहा है, और नवाब अहमद बख्श के भाई थे मिर्ज़ा इलाही बख्श, उनकी बेटी बेगम उमराव जान मिर्ज़ा गालिब के साथ मैरिड थी। तो मिर्ज़ा गालिब का भी लोहारू आना जाना रहता था, और उन्होंने भी यहाँ कुछ आयतें लिखी हैं किले पर, और आपने विजिट करके देखा होगा कि किस प्रकार से मतलब जो यहाँ की स्थापत्य कला है वो मुग़ल और हिंदू आर्किटेक्चर का मिक्स है, उसमें ब्रिटिश शैली भी आपको दिखाई देती है। तो ये जो मुख्य जो नवाब के समय जो फोर्ट बना, वो यहाँ से लेके इस एरिया तक का ये सारा, ये दरबार आम और शीश महल आपने देखा होगा। और निजी आवास है वो पिलानी रोड पर, जैसा कि अनिरुद्ध सर ने बताया, वो भी वहाँ भी बड़ी दुर्लभ कलाकृतियाँ रखी हुई हैं उनकी, तो वो भी कभी हम आपको दिखाएंगे। उसके लिए पहले प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, परंतु मुख्य किला जो है वो यही है। और ये बेसिकली शेखावत राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला है, क्योंकि शेखावाटी का पार्ट रहा है लोहारू। शेखावाटी जो क्षेत्र है उसका पार्ट रहा है। तो राजस्थान का एक क्षेत्र शेखावाटी है ना, जैसे ढूंढार है, शेखावाटी है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, आड़ोती है। तो उसी प्रकार से शेखावाटी एक पार्ट है। और 33वां ठिकाना ये किला, ये जो लोहारू था, ये 33वां ठिकाना था। तो यहाँ 2 बड़े युद्ध हुए हैं, एक 1570 में, एक 1671 में। तो 1542 में इस किले की स्थापना हुई है। 1500 उस समय ये कच्चा किला था, बाद में नवाब के समय में ये सारी स्ट्रक्चर है, ये बाद की स्ट्रक्चर है। तो उस समय की जो स्ट्रक्चर है वो आप उस साइड में देख सकते हैं, ये जो किले की दीवार टूटी हुई है। कि हम सब ने यहाँ पे देखा कि कॉलेज की तरफ से एक दिवसीय भ्रमण किया गया है, और यहाँ पे डॉक्टर सुखबीर सर और डॉक्टर
अनिरुद्ध सर ने हमें किले के आर्किटेक्चर के बारे में और नवाब ने किस तरह से शासन किया है यहाँ पे वो सब कुछ बताया है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पीछे यहाँ पे दीवाने आम हुआ करता था, दीवाने खास भी है, ऐसे करके रानी का महल भी है, इसको शीश महल भी बोला गया है। राकेश कुमार, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं हिस्ट्री फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ।